स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए, आपकी जोरदार मांग पर मैं हाई स्कूल प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर बना रहा हूँ। इस पेपर को आपको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे प्रकार से इसको याद करना है। आपके इसमें जो है बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, पर शर्त यही है आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, टाइम जो है 3 आवर्स 15 मिनट्स, प्री बोर्ड एग्जाम, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वे 70 है। क्लास जो है 10th है, सब्जेक्ट जो इंग्लिश है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 देखते हैं। द फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इंस्ट्रक्शन सेकंड देखते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 देखते हैं। सेक्शन ए contains multiply choice question. Candidate have to choose the correct option and fill the answer in the OMR sheet. देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 देखते हैं। सेक्शन बी contains descriptive answer typing questions. इंस्ट्रक्शन नंबर 5 देखते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इंस्ट्रक्शन नंबर 6 देखते हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। चलते हैं पार्ट ए की ओर। देखिए, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ये देखिए, पैसेज लिखा हुआ है और इसके नीचे जो है क्वेश्चन है और फिर जो है ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं। द लास्ट हाफ of my life was spent at one those painful epochs of human history during which the world seemed to be getting worse, where past victories which had seemed to be definitive have turned out to be only temporary. When I was young, Victorian optimism was taken for granted. It was thought that freedom and the prosperity would spread gradually throughout the world, though on orderly process, and was hoped that quarrelly, iron my and the injustice would continually diminishes. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द ऑथर फेल्ट एंड अबाउट द लेटर्स ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। देखिए, ऑप्शन देखते हैं। ही वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड। बी देखते हैं। द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रोस्परिज। सी देखते हैं। द ऑथर हैड नॉट won any further victories. डी ऑप्शन देखता है। द वर्ल्ड वाज द पेनफुल डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा डी, वर्ल्ड वाज पेनफुल डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट हे ब्राउट परमानेंट पीस एंड प्रोस्पेरिटीज। बी एंडेड क्रुएल्टी, tyranny, and injustice. C proved to be temporary events. D filled man with a sense of the pessimism. देखिए, आंसर नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, द वर्ल्ड डेफिनेटिव यूज इन दिस पैसेज मीन्स ए डिफाइंड, बी फाइनल, सी टेम्पररी और डी इनकम्प्लीट। डायरेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग्स। फोर्थ देखते हैं। सी डैश टू द मार्केट विद कजन्स। ए हैड गॉन, बी वेंट, सी जो है विल गो
और डी है ऑल ओवर करेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज ए इंटेलिजेंट, बी जो है कॉशियस, सी है केयरफुल और डी है क्यूरियस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? ए रिसीव, फिर बी जो है डिसीव, सी है कंसीव और डी है प्रेसिव। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशंस। ही हैज नो डिजायर डैश फेम। तो ए है ऑफ, बी फॉर, सी टू, डी एट। तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी फोर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रिच्ड देयर। तो ए गोज, बी वेंट, सी हैड गॉन, डी विल बी गोइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है बी वेंट। अगला डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 9 to 10। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड choose the correct options to answer the questions that follow. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the train very large hailstones began to fall. These truly did resembled new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Along with the rain, dash began to fall. Stones, B hailstones, C silver coins और D है pearls। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेल स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द कॉर्नफील्ड बिलोंग्ड टू ए पोस्टमैन, बी द पोस्टमास्टर, सी द स्मॉल बॉयज और डी है लंचो। डायरेक्शन 11 to 13। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। What did Lancho think of the post office employees? A. Bunch of crooks, rude, unhelpful, D. Proud। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंच ऑफ क्रूक्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? ए मिनरल्स, जीन्स, डायमंड्स और पीपल। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी पीपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट वाज गौतमा बुद्धाज अर्ली नेम? ए सिद्धा, बी साधु, सी सिद्धार्था और डी सिद्धार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिद्धार्था। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 to 15। रीड द गिवन extract and choose the correct options to answer the questions following it. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम? ए एनिमल्स, बी फायर एंड द आइस, सी टाइगर्स इन द जू, डी है द ट्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए केज? ए टाइगर, बी डॉग, सी बियर और डी हॉर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए टाइगर। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 to 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू डैश। ए सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, बी मैरी हिज डॉटर्स, सी सेंड हिज डॉटर्स टू द सिटी, डी लेट हिज डॉटर्स रिमेन एट होम टू हेल्प देयर मदर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। रामलाल हैड ए 2 sons and a daughter, B 1 son and 2 daughters, C 3 sons and 4 daughters, D है A son and a daughters। तो राइट आंसर हो जाएगा C
3 sons and 4 daughters. क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं. द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज ए रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, और बी है रिचर्ड ई ब्राइट, और सी है सिनक्लेयर लुईस, डी है रिस्कन बॉन्ड. तो राइट आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं. वेयर डिड ग्रिफन स्टे एट फर्स्ट पिंग? ए इन एन इन ए चर्च, फिर है सी है इन ए होटल, डी है इन ए टेम्पल. राइट आंसर हो जाएगा बी इन ए चर्च. क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं. ए ब्राइट वाज बोर्न इन ए लिवरपूल, बी लंदन, और सी ऑक्सफोर्ड, डी है रीडिंग. तो राइट आंसर हो जाएगा डी रीडिंग. पार्ट बी रीडिंग. देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो. Long, long ago, there was a king in Greek. He had 3 daughters. The first daughter was very beautiful. The second daughter was more beautiful than the first. But the third was the fairest of all. She was the most beautiful girl in the world. Her name was Phoebe. Venice, the great goddess of the Greek, was angry with her. She was jealous of her beauty. She called Phoebe to her palace and asked her, "How old are you?" Phoebe answered, "Great goddess, I am 19." Venice laughed and said, "You are young but not beautiful. You are ugly. Nobody will marry you." Phoebe wept and prayed, "Keep me as your servant. Please, I will serve you well. I will do everything for you." देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीक हैव. फिर है सेकंड क्वेश्चन है, वो वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड फिजी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीक. अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव. अब देखिए आगे चलते हैं, राइटिंग. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू come to your city of village in the summer vacations, maintaining the program of activities and moments to be seen. Or write an application to the principal of your college requesting him to issue a transfer certificate as your father has been transferred to Lucknow. अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए आर्टिकल ऑन द माई बेस्ट फ्रेंड अबाउट 80 to 100 words on the basic of the hints given below. देखिए हिंट देखते हैं. इंट्रोडक्शन, नंबर 1 इंट्रोडक्शन. नंबर 2 है हिज एज, पेरेंटेज एंड पर्सनैलिटी. थर्ड हिंट देखते हैं, हिज हॉबीज. फोर्थ हिंट देखते हैं, हर क्वालिटीज. और फिफ्थ है कंक्लूजन. राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 words on the basic of the hints given below. देखिए हिंट देखिए, स्कूल डेकोरेशन, किस प्रकार से स्कूल को सजाते हैं. फिर है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच.
राम सेड टू हिज फ्रेंड, वेयर आर यू गोइंग। बी देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखते हैं, ही डिड नॉट हेल्प मी। देखिए सी देखते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। राजा ने कहा, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे, तो क्यों परिश्रम करते हो। बूढ़ा बोला, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। ये अंग्रेजी में इसका जो है ट्रांसलेट करना है। अब देखिए लेक्चर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। ए, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। 30 से 40 शब्द में उत्तर देना है इसका। ये या तो ये फिर और, वो अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। देखते बी देखते हैं, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। या तो ये या ये, देखिए हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली। ये देखते क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। देखिए ए देखिए, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। बी देखेंगे, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम आसाम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। और राइट 4 लाइन्स ऑफ एन पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो पोएम जो है पेपर के अंदर आनी है उसकी लाइनें नहीं लिखनी, उससे अलग लिखनी है। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। देखिए पहले देखिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। फिर है बी है अमेंडा, सी है द ट्रीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। देखिए ए, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिक वाज सफरिंग फ्रॉम। बी देखते हैं, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मातिल्डा इन द स्टोरी द नेकलेस। और बी देखते हैं, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। देखिए आपको जो है हाई स्कूल प्री बोर्ड का पूरा पेपर बता दिया गया है, आप इसे अच्छे प्रकार से रट ले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।